नाउ समरी फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने सीखा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट जो हम लोग शो करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, वो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं चलता है। और कॉस्ट मॉडल के हिसाब से कैसे शो करना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, और उसके बाद में जो वैल्यू आएगी बैलेंस शीट में लिख देंगे। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना, बिकॉज अपवर्ड रिवैल्यूएशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू कम है, इम्पेयरमेंट लॉस है, तो वो बुक करना है। दैट इज मैटर ऑफ प्रूडेंस। एंड ये उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो अपने को वैल्यू शो करनी है। और ये वैल्यूएशन कौन करेगा, कंपिटेंट वैल्यूअर करेगा। इंड AS 113 ने बोला है वैल्यूएशन शुड बी ऑफ अ पैकेज। इसका मतलब है एक बार एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर लिया, फिर तुम उसमें और एडिशन नहीं कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक लिफ्ट है उसकी वैल्यू ऐड करो, पार्किंग एरिया उसकी वैल्यू ऐड करो। इट विल बी ऑफ अ पैकेज। ब्रेकअप कैन बी गिवन बट वो एडिशंस कैन नॉट बी डन। डबल काउंटिंग ऑफ एसेट शुड नॉट बी डन। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद में, और मेजरमेंट के लिए एक फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए इंड AS है, इंड AS 113 पूरा मेजरमेंट के लिए ही। इसके बाद में मैंने तुम लोगों को सिखाया था ट्रांसफ़र केसेस। ट्रांसफ़र केसेस में बहुत सिंपल काम है। प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर फ्रॉम PPE टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फ्रॉम इन्वेंटरी इट विल बिकम अ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसको PPE बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से वो इन्वेंट्री हो सकता है। देयर विल बी ट्रांसफ़र केसेस। सो ट्रांसफ़र में कोई जर्नल एंट्री नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे 3 पॉइंट्स बोला था कि देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र को हम लोग करेंगे कैरिंग अमाउंट पे, जो ट्रांसफ़र वाले दिन कैरिंग अमाउंट थी उस पर ट्रांसफ़र होगा। और एक बार ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद में नए इंड AS के प्रोविजंस के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग कर लोगे। सो नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड एंड ट्रांसफ़र शुड बी मेड एट कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र होने के बाद में जो भी न्यू इंड AS है उसके अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग कर लो। फिर उसके बाद में आज के लेक्चर में जो करवाया था ट्रांसफ़र केसेस के बाद में था डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल बाय ओनरशिप है, डिस्पोजल बाय ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, तो बैंक अकाउंट डेबिट नेट सेलिंग प्राइस टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कैरिंग अमाउंट, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट लॉस। लेकिन डिस्पोजल बाय फाइनेंस लीज है तो लेसी अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू एंड डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। सो एक में सेलिंग प्राइस होगा, एक में फेयर वैल्यू होगा। और अगर डिफर्ड कलेक्शन के हिसाब से पेमेंट किया है तो उस पर तो ये मैंने पूरा एग्जांपल दिया था। ये हायर परचेज, वापस से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इधर हायर परचेज की अकाउंटिंग है, तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि सेलिंग प्राइस हमको ढूंढना पड़ेगा। जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे, जो कैश प्राइस का टोटल आएगा ना, ये सेलिंग प्राइस है, इसको कंपेयर करोगे बुक वैल्यू के साथ और मिलेगा प्रॉफिट लॉस। इसको कंपेयर मत कर लेना। इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट PNL में जाता है, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू PNL। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तुम रीड कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेज लेक्चर। सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मेरे नोट से रीड कर लेना, ठीक है ना। डिस्क्लोजर में क्या दिया है, अरे डिस्क्लोजर में क्या क्या दिया हुआ है मैंने। डिस्क्लोजर में ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल डिस्क्लोज करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में अगर वैल्यू ज़्यादा है तो फेयर वैल्यू, रेंटल इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, incurred and income generated, incurred and income not generated, depreciation method, useful life, rate of depreciation। फिर उसके बाद में फेयर वैल्यू मेजरमेंट इफ नॉट डन बाय एनी प्रोफेशनल वैल्यूअर, तो उसके रीजंस देने पड़ेंगे। और एक है रिकन्सिलेशन, कितना ओपनिंग बैलेंस था, क्या एडिशन हुआ, क्या प्लस या माइनस ट्रांसफर एंड डिस्पोजल, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक एंड दिस इज माय लास्ट समरी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो दैट्स इट।